हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सेडा 2.0 में। आप लोग तो लगातार क्लास कर ही रहे हैं और आज का क्लास आपका हो जाएगा 19 होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है 19 तारीख ब्रह्मा महीना 2019 का क्वेश्चन है। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। किसका है? सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग तो लाइक नहीं करने के लिए कसम ही खा लिए हैं, तो आप लोगों का कहना क्या है। चलिए क्लास को देखिए। क्लाइंट साइड अंतर क्रियाशीलता इंटर एक्टिविटी के लिए गलत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की पहचान करें। बाबू आप लोग सोचते होंगे कि वीडियो में मजा नहीं, आपको तो पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बिना रटे हुए एग्जाम निकलेगा नहीं, पढ़े हुए एग्जाम निकलेगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो वीडियो में कम से कम आइए, तो शुरू से अंत तक एक बार तो समय देकर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। सवाल क्या कर रहा है कि क्लाइंट साइड अंतर क्रियाशीलता इंटर एक्टिविटी के लिए गलत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की पहचान करें। क्या है? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन पहचान करता है। क्या करता है? फोर्ट्रॉन पहचान करता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है RNDAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कृपया निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट्स को देखें। कह रहा है कि सेल C1 सूत्र में A1 प्लस $B1 लिखा है। सेल C1 से सूत्र को सेल D1 में कॉपी किया गया। सेल D1 में क्या वैल्यू दिखाई देगा? कह रहा है कि सेल C1 में सूत्र A1 प्लस $B1 लिखा है। सेल C1 से सूत्र को सेल D1 में कॉपी किया गया। सेल D1 में क्या वैल्यू दिखाई देगा? तो 8 दिखाई देगा। क्या देखा? 8 दिखाई देगा। नेक्स्ट सवाल है चार्ट का उपयोग ऊर्ध्वाधर दंडों का उपयोग करके श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। क्या? पाई। पाई चार्ट का उपयोग जो है ऊर्ध्वाधर दंडों का उपयोग करके श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। क्या है वो? पाई। नेक्स्ट सवाल है विंडोज एक्सपी में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को कोड लिखे बिना कार्य करने की सुविधा देता है। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कह रहा है कि विंडोज एक्सपी में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को कोड लिखे बिना कार्य करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट सवाल है कि मेल मर्ज हेतु एक्सेल डेटा स्रोत फाइल बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि संबंधित डेटा वर्कबुक के पहले पत्रक में शामिल हो। कह रहा है कि मेल मर्ज हेतु एक्सेल डेटा स्रोत फाइल बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि संबंधित डेटा वर्कबुक के पहले पत्रक में शामिल हो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है MS एक्सेल 2016 में चयनित सेल में आउटलाइन बॉर्डर जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कह रहा है MS एक्सेल 2016 में चयनित सेल में आउटलाइन बॉर्डर जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा Ctrl+Shift+7। Ctrl+Shift+7 है। क्या है? Ctrl+Shift+7। नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है एक यूजर एक्सेल वर्कशीट में एक स्तंभ सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा है। एक यूजर एक्सेल वर्कशीट में एक स्तंभ सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा है। वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है। संभावित कारण क्या हो सकता है? वर्कबुक संरचना सुरक्षित है। क्या है? वर्कबुक संरचना सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल की कंटेंट्स के बाएं संरेखण हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प के एक बटन का उपयोग किया जाएगा? कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल की कंटेंट्स के बाएं संरेखण हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प के एक बटन का उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इस बटन का उपयोग किया जाएगा। ये सेंटर में होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल कर रहा है निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित शेप का मिलान करना है। जैसे ये क्या कहता है, इसमें स्मार्ट आर्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? इसमें स्मार्ट आर्ट आ जाता है। एक टेबल हो गया, एक पिक्चर्स हो गया, एक शेप हो गया, ठीक है। तो देख लिया ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2, दूसरा सही हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल कह रहा है
MS पावर पॉइंट 2016 में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल की से हम लोग MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक को सम्मिलित करते हैं। चलिए MS पावर पॉइंट में हम लोग कंट्रोल के दबाकर देखते हैं सही में आता है या नहीं। कंट्रोल के से हम लोग हाइपरलिंक करते हैं, इसमें तो आ ही नहीं रहा है। कंट्रोल सबके खुला नहीं। देखिए इसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के से इंसर्ट हाइपरलिंक यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का एक भाग नहीं है? पेन ड्राइव जो है सीपीयू का एक भाग नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा आपको नॉइस यानी वॉइस आवाज साउंड बाहर से जा रहा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी है कि फैन चलाना बहुत जरूरी हो गया है। तो मैं फैन थोड़ा सा चलाया हूँ, थोड़ा थोड़ा आवाज जा रहा हो तो आप लोग कंप्रोमाइज जैसे कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा तेज करके सुनिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन एक वैध डेटा स्रोत नहीं है? नोटपैड फाइल जो है वैध डाटा स्रोत नहीं है। नोटपैड फाइल जो है वैध डाटा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, आमतौर पर कुरियर कंपनियों द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बार कोड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बार कोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल कर रहा है एक राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है। कह रहा है एक राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है, उसे राउटर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलता है कि निम्नलिखित में से कौन स्टाइल समूह का हिस्सा नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन स्टाइल समूह का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्यपत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी वर्कबुक का कोई वर्कशीट किसी अन्य वर्कबुक में कॉपी नहीं किया जा सकता है। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्यपत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है कि किसी वर्कबुक का कोई वर्कशीट किसी अन्य वर्कबुक में कॉपी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग कि विंडोज एक्सप्लोरर का क्या कार्य है? फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना। फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करना है। मेल मर्ज का अर्थ है केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करना है। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कशीट हटाने डिलीट करने के लिए क्या करना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कशीट हटाने डिलीट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा शीट टैब पर राइट क्लिक करें और डिलीट चुने। शीट टैब पर राइट क्लिक करें और डिलीट चुने। नेक्स्ट सवाल है असेंबली कोड में लिखे सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है क्या? असेंबलर करता है। कह रहा है कि असेंबली कोड में लिखे सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है असेंबलर। नेक्स्ट सवाल है यदि एक स्थिति सही है और दूसरी गलत है तो एक वैल्यू आप वापस पाने के लिए एमएस एक्सेल में लॉजिकल प्रकार के फंक्शन का उपयोग करें। किसका करें? लॉजिकल प्रकार के फंक्शन का उपयोग करें। यदि एक स्थिति सही है और दूसरी गलत है तो एक वैल्यू वापस पाने के लिए एमएस एक्सेल में लॉजिकल प्रकार के फंक्शन का उपयोग करें। नेक्स्ट सवाल है एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन के अनुक्रम को खींचने और बदलने के लिए एनिमेशन पैन का उपयोग करें। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन के अनुक्रम को खींचने और बदलने के लिए एनिमेशन पैन का उपयोग करें। नेक्स्ट सवाल की ओर सवाल यहाँ पर है A1 और इस तरह से A1 रेंज में कितने सेल्स निहित हैं? रेंज में कितने सेल्स निहित हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा? 27। नेक्स्ट सवाल एमएस पावर पॉइंट में ध्वनि इफेक्ट जोड़ने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? ट्रांजिशंस मेनू का उपयोग करेंगे। एमएस पावर पॉइंट में ध्वनि इफेक्ट जोड़ने के लिए ट्रांजिशंस मेनू का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल है सभी अक्षरों को अपर केस के रूप में प्रारूपित करता है। कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल शिफ्ट ए जो है सभी अक्षरों को अपर केस के रूप में प्रारूपित करता है।
नेक्स्ट सवाल है एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प रिव्यू मेनू के तहत उपलब्ध है। कह रहा है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है विकल्प रिव्यू मेनू के तहत उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में चयनित रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में चयनित रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल 9 से हम लोग शॉर्टकट कुंजी को छिपाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल शीट को एम्बेड करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। कह रहा है आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल शीट को एम्बेड करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट और इस तरह से रहेगा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है आईपी एड्रेस में वर्ग डी एड्रेस का उपयोग बहुप्रसारण अनुप्रयोगों मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस में वर्ग जो है डी एड्रेस का उपयोग बहुप्रसारण अनुप्रयोगों मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है उस प्रोग्रामिंग भाषा संरचना को क्या कहते हैं जिसमें एक प्रोग्राम स्टेटमेंट दूसरे का अनुगमन करता है। सिक्वेंशनल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्वेंशनल कहते हैं। कह रहा है कि उस प्रोग्रामिंग भाषा संरचना को क्या कहते हैं जिसमें एक प्रोग्राम स्टेटमेंट दूसरे का अनुगमन करता है, सिक्वेंशनल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध नहीं है। नेम इस तरह के है जो वैध नहीं है। नेक्स्ट सवाल है आप संपूर्ण एमएस वर्ड दस्तावेज में बैकग्राउंड रंग लागू करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो डिजाइन में पेज कलर का इस्तेमाल करेंगे। एमएस वर्ड को हम लोग ओपन करेंगे, इसमें हम लोग डिजाइन में जाएंगे। अब डिजाइन कहाँ से आएगा देखते हैं ऐसे करके, ठीक है। डिजाइन शायद तो डिजाइन है ही नहीं, इसमें तो डिजाइन है ही नहीं। इसमें तो डिजाइन दिया ही नहीं ना, डिजाइन दिया नहीं, चलिए इसको याद रखें, हो सकता 16 में होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक्सेल वर्कबुक को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करने के लिए ताकि इसे कोई बिना पासवर्ड के खोल न सके, कमांड का क्रम क्या होगा। फाइल, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड। कह रहा है कि एक्सेल वर्कबुक को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करने के लिए ताकि इसे कोई बिना पासवर्ड के खोल न सके, कमांड का क्रम क्या होगा। फाइल, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड होगा। नेक्स्ट सवाल है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट कमांड का उपयोग कर प्रिंटिंग के लिए पृष्ठों का चयन करने के लिए वैध विकल्प नहीं है। नेक्स्ट पेज जो है वैध विकल्प नहीं है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में कौन सा प्रिंट कमांड का उपयोग कर प्रिंटिंग के लिए पृष्ठों का चयन करने के लिए वैध विकल्प नहीं है। नेक्स्ट पेज नहीं है। नेक्स्ट सवाल है मेल मर्ज के प्राप्तकर्ता आमतौर पर किसी मौजूदा सूची में नाम और डेटा लिस्ट से आते हैं, जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट या आपकी आउटलुक कॉन्टैक्ट लिस्ट। इस लिस्ट को क्या कहा जाता है, डेटा सोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटा सोर्स कहा जाता है। मेल मर्ज के प्राप्तकर्ता आमतौर पर किसी मौजूदा सूची में नाम और डेटा लिस्ट से आते हैं, जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट या आपकी आउटलुक कॉन्टेक्स्ट लिस्ट। इस लिस्ट को क्या कहा जाता है, डेटा सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल पासवर्ड कमांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल पासवर्ड कमांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि फाइल को केवल खोला जा सकता है लेकिन संपादित नहीं किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि फाइल को केवल खोला जा सकता है लेकिन संपादित नहीं किया गया है। नेक्स्ट सवाल है सेल C2 में संख्या 101 लिखी है। सेल C2 में संख्या 101 लिखी है और इसकी बैकग्राउंड सफेद और फॉन्ट का रंग काला है। इसकी बैकग्राउंड सफेद और फॉन्ट का रंग काला है। जब सेल की कॉन्टेक्स्ट बदलकर 99 हो जाती है तो बैकग्राउंड गुलाबी और फॉन्ट लाल हो जाता है। इसका क्या कारण है, इस कारण में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू होने के कारण ऐसा होता है। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ होता है एक्सेल में, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिलेगा। इसमें जब नंबर वाला प्रयोग करते हैं ना, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस तरह से कोई लाल और ग्रीन से इंडिकेट करने लगता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
सवाल है कि आपके पास एक बड़ा दस्तावेज है और दो पृष्ठों के टेक्स्ट की तुलना करना चाहते हैं। आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? व्यू में जाएंगे और स्प्लिट फंक्शन का उपयोग करेंगे, उसे बांट देंगे दो भागों में। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें व्यू में जाते हैं और व्यू में जाने के बाद स्प्लिट यहाँ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है स्प्लिट का। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल क्या कर रहा है? MS पावर पॉइंट 2016 में नोट्स पैन को दिखाने छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एच है। क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एच है। MS पावर पॉइंट 2016 में नोट्स पैन को दिखाने छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एच है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है, किसी फाइल पर डिलीट और शिफ्ट डिलीट के बीच क्या अंतर है? किसी फाइल पर डिलीट और शिफ्ट डिलीट के बीच क्या अंतर है? कि डिलीट कुंजी फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजती है। डिलीट कुंजी फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजती है। शिफ्ट प्लस डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट कर देता है। शिफ्ट प्लस डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट कर देता है। डिलीट कुंजी फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजती है। शिफ्ट प्लस डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट कर देता है। नेक्स्ट सवाल है कि स्लाइड सॉर्टर दृश्य में स्लाइड को हस्तांतरित करने के लिए सही अनुक्रम की पहचान करें। सबसे पहले होगा स्लाइड को पॉइंट करें, दूसरा माउस बटन को हेल्ड करें, तीसरा क्या है कि स्लाइड को नए लोकेशन तक खींचे, और वर्ड में क्या हो जाएगा? बटन रिलीज करें। कह रहा है कि स्लाइड सॉर्टर दृश्य में स्लाइड को हस्तांतरित करने के लिए सही अनुक्रम की पहचान करें। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है, आपके पास एक क्रमांकित सूची है। आपके पास एक क्रमांकित सूची है, नंबर लिस्ट है, और आप एक के बजाय 5 से क्रमांकन शुरू करना चाहते हैं। आप यह कैसे करेंगे? कह रहा है, आपके पास एक क्रमांकित सूची है और आप एक के बजाय 5 से क्रमांकन शुरू करना चाहते हैं। आप कैसे करेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सेट नंबर वैल्यू करेंगे। सेट नंबरिंग वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट उपकरण डिवाइस नहीं है? प्लॉटर जो है इनपुट उपकरण डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि विंडोज एक्सपी में माई डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड में चलने वाली सेवाओं के अनुरूप आइकन प्रदर्शित करता है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन। कह रहा है कि विंडोज एक्सपी में माई डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड में चलने वाली सेवाओं के अनुरूप आइकन प्रदर्शित करता है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन यानी कि माई डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट सवाल है, आप MS वर्ड 2016 का उपयोग कर रहे हैं, आपका मित्र MS वर्ड 2003 का उपयोग कर रहा है। आप अपनी फाइल को कैसे सेव करेंगे ताकि आपका मित्र उस पर काम कर सके? सेव एज वर्ड 97/2003 डॉक्यूमेंट। ठीक है, कह रहा है कि आप MS वर्ड 2016 का उपयोग कर रहे हैं, आपका मित्र MS वर्ड 2003 का उपयोग कर रहा है। आप अपनी फाइल को कैसे सेव करेंगे ताकि आपका मित्र उस पर काम कर सके? नेक्स्ट सवाल है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन टैब में उपलब्ध होता है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन टैब में उपलब्ध होता है? होम में उपलब्ध होता है। किस में उपलब्ध होता है? होम में उपलब्ध होता है। देखिए यहाँ पर होम में जाएंगे ना तो क्लियर ऑल का बटन हमको दिखेगा। एक फॉर्मेट प्रिंटर है ना, तो होम मेनू में भी एक फॉर्मेट प्रिंटर आ जाएगा। कह रहा है ना, फॉर्म क्लियर और फॉर्मेटिंग विकल्प किसी रिबन टाइप में उपलब्ध होता है, तो होम में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट सवाल है भाई कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कम से कम अब एक लाइक कर दीजिए। इतना आप लोग पढ़ लिए ना, एक लाइक तो बनता है ना। सवाल क्या कर रहा है कि MS एक्सेल 2016 में एक सेल में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या को कम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Alt H9 है। क्या है? Alt प्लस H प्लस 9 है। नेक्स्ट सवाल है, आप एक्सेल वर्कशीट में शेप्स का प्रयोग कर लाइंस, ब्लॉक, एरेज और आयतों आदि को जोड़ सकते हैं। आप एक्सेल वर्कशीट में शेप्स का प्रयोग कर लाइंस, ब्लॉक, एरेज और आयतों आदि को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग पढ़ेंगे। सवाल है कि दफ्तर में उपयोग के लिए एक समान लैपटॉप में निम्नलिखित सुविधाओं में से किसके होने की संभावना सबसे कम है? 256 GB रैम के होने की संभावना सबसे कम है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? MS DOS जो है सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने,
आपके पास एक प्रिंटर है जिसे आप अपने विंडोज पर आधारित लैपटॉप के साथ उपयोग करना चाहते हैं। आपने यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके प्रिंटर को कनेक्ट किया है, लेकिन लैपटॉप इसका पता नहीं लगा पा रहा है। आपका पहला कदम क्या होगा? प्रिंटर को मॉडल देखेंगे, इंटरनेट पर इस मॉडल का डिवाइस ड्राइवर खोजेंगे और अगर उपलब्ध हो तो उसे डाउनलोड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या करेंगे? प्रिंटर का मॉडल देखेंगे, इंटरनेट पर इस मॉडल का डिवाइस ड्राइवर खोजेंगे और अगर उपलब्ध हो तो उसे डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल है, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट का एक वैध प्रकार है? पिरामिड। पिरामिड जो है स्मार्ट आर्ट का एक वैध प्रकार है। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल स्टाइल सुविधा किसी वर्कशीट में चयनित सेल को फॉर्मेटेड करने का एक तरीका है। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल स्टाइल सुविधा किसी वर्कशीट में चयनित सेल को फॉर्मेटेड करने का एक तरीका है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि आप एक्सेल वर्कशीट के एक विशेष पंक्ति रो में सभी सेल के बैकग्राउंड का रंग बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त रो का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे? फॉन्ट कलर का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। कह रहा है कि आप एक्सेल वर्कशीट के एक विशेष पंक्ति रो में सभी सेल के बैकग्राउंड का रंग बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त रो का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे? फॉन्ट कलर का उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है? तो विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर को और प्रोग्राम पर ले जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को आने तक स्क्रॉल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चयन करेंगे। आप लोग सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि पेस्ट स्पेशल वैल्यू को कंट्रोल अल्ट भी या और भी दबाएं शॉर्टकट कुंजी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, हम लोग फटाफट करेंगे। आप एमएस वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज मोड को चालू करना चाहते हैं। आपका यह विकल्प रिव्यू मेनू में मिलेगा। चलिए रिव्यू मेनू में एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज देखते हैं। ट्रैक चेंज कहीं है? रिव्यू में ट्रैक चेंज है कहीं? देखते हैं, आ जाए। ट्रैक चेंज यहाँ पर आ गया, ट्रैक है ना, ट्रैक चेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं भाइयों। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस ऑप्शन में से जो गलत है उसको चुनना है। कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ताओं यूजर के विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाया गया है। यह आपका सही जवाब है। तो आज का क्लास इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज तो अच्छा ही लगता है, गंदा थोड़ा। ठीक है दोस्त, आप लोग तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।